अब सारी चर्चा हो रही है जीएसटी के बारे में कि ये जीएसटी है क्या। कुछ लोग तो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं कि इसमें यूनिफिकेशन होगा, इसमें कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस हट जाएगा, और कुछ कहते हैं कि कीमत बढ़ेगी, कीमत गिरेगी। तो ये सारी चर्चा इस वक्त हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अपने हर रोज़ के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये जीएसटी से होगा क्या। अब हम लोग तो क्विंट है, हिंदी क्विंट है, हम लोग डिजिटल कंटेंट बनाते हैं जो आप देखते हैं और एडवर्टाइजर उसका हमको पैसा देता है। डिजिटल कंटेंट बनाने में हमारे कई इक्विपमेंट लगता है, जिसमें से ये एक बहुत ही ज़रूरी इक्विपमेंट है जो सेल फोन है। इसमें हम शूट करते हैं, इसमें हम लिखते हैं, इसमें हम एडिट करते हैं। तो आज जीएसटी से पहली वाली जो रेजीम है, उसमें अगर हम 2 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग लेते हैं, उस पर हम 30 लाख रुपए सर्विस टैक्स देते हैं। और अगर 1 करोड़ रुपया हमारी कॉस्ट है, कैमरामैन की कॉस्ट है, राइटर की कॉस्ट है, कार लीजिंग की कॉस्ट है जो शूटिंग के लिए जाती है, अगर वो 1 करोड़ की है, उस पे हम 15 लाख रुपए जमा कराते हैं। तो सरकार कहती है कि आपको 30 लाख करना था, आपने 15 लाख इधर कर दिया, 15 और जमा कर दीजिए। अब अगर 1 करोड़ का हमने ये फोन भी खरीदा और इस पे हमने 15 लाख रुपए सेल्स टैक्स दिया, सर्विस टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स, तो ये 15 लाख रुपए का सेल्स टैक्स हमको क्रेडिट नहीं मिलता है। जीएसटी से पहले की जो रेजीम थी उसमें सर्विस टैक्स अलग था, सेल्स टैक्स अलग था, मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस अलग थे, सब कुछ अलग अलग था। अब ये सब एक हो गए हैं। तो आज अगर मैं वही एग्जांपल आपको बताऊं, तो अगर हम 2 करोड़ रुपए का सेल करते हैं, उस पर 30 लाख का हमें सर्विस टैक्स देना है। 1 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करते हैं कंटेंट बनाने में, उसमें 15 लाख हमने डिपॉजिट करा दिया। और 1 करोड़ रुपए का अगर हमने ये फोन खरीदा और उस पर हमें अब 15 लाख, अब सेल्स टैक्स नहीं कहलाएगा, अब वही जीएसटी कहलाएगा। तो 30 लाख का जीएसटी हमको देना था, 15 लाख हमने जमा किया कंटेंट बनाने में, 15 लाख हमने जमा किया फोन लेने में। अब सरकार आपको कहती है कि आपने 30 लाख ऑलरेडी दे दिया है और देने की जरूरत नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि 15 लाख रुपए का हमको कॉस्ट का फायदा हुआ है। पूरा देश एक बन गया है, एक टैक्स लग रहा है। ये सेलफोन अगर तमिलनाडु में बनता है और दिल्ली में बिकता है, तो कितनी स्टेट्स के थ्रू जाता है। हर स्टेट पे जीएसटी से पहले ऑक्ट्रॉय लगता था, हर स्टेट के अलग टैक्सेस होते थे। क्रेडिट लेना एकदम इम्पॉसिबल होता था क्योंकि वो टैक्सेस स्टेट को बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र को करते थे, राजस्थान को करते थे, दिल्ली को करते थे। अब ये सब हटके एक यूनिफाइड टैक्स बेस बन गया है। हिंदुस्तान के टैक्स हैं, स्टेट्स के शेयर है उसमें से, और हमको पूरा क्रेडिट मिलेगा क्योंकि एक ही टैक्स है। अलग स्टेट होने की वजह से दाम बढ़ जाते थे। बनता तो ये 100 रुपए का है, लेकिन क्योंकि इसमें टैक्स ऐसे जुड़ जाते थे जो कि टैक्स का क्रेडिट मुझे नहीं मिलता था, तो इसकी कॉस्ट 120 बन जाती थी। कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट में 20 रुपए का टैक्स जुड़ जाता था। आज एक टैक्स होने के बाद अगर 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए का ही है, और मैं 20 रुपए का टैक्स देता हूं तो 20 रुपए का मुझे क्रेडिट मिलता है। तो इसका दाम 100 रुपए रहता है, 120 नहीं होता। ये है कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस जिसे कहते हैं, वो अब हट गया है। इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात सिर्फ यही है कि हम लोग थोड़ा हिंदुस्तानी है, तो हम लोगों को शौक है कि हर चीज़ को मुश्किल करते हैं हम लोग। दुनिया भर में जहाँ भी जीएसटी होता है, 3 तरह के रेट होते हैं। 0% उन चीज़ों पे जो कि बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे कि खाने की चीज़, हेल्थ की चीज़, उस पर 0 कर देते हैं। एक मेरिट, जो बल्क ऑफ द थिंग्स, हम कहीं जाते हैं, फिल्म देखते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, होटल में रहते हैं, वो बल्क आ जाता है, वो मेरिट में आ जाता है। और एक डीमेरिट, जो कि सरकार कहती है कि अच्छी चीज़ नहीं है, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन है, इस पर हम बहुत हाई टैक्स करेंगे। तो दुनिया भर में 3 होते हैं, हम लोगों ने उसको 7 बना दिया है। और कंफ्यूजन भी हमने कर दिया, कैटेगरी अलग अलग कर दी है। अब किटकैट जो है वो चॉकलेट है या बिस्किट है? क्योंकि अगर आप उसको बिस्किट कहते हो तो एक टैक्स लगेगा, अगर आप उसको चॉकलेट मानते हो तो एक और टैक्स लगेगा। अब रबर चप्पल है, अगर तो सिर्फ रबर चप्पल है तो एक टैक्स लगेगा, अगर उसमें स्ट्रैप लग गया तो वो सैंडल बन गई, उसका एक और टैक्स लगेगा। अब कोकोनट ऑयल को ले लीजिए, या तो सर पे लगा सकते हो, मैं तो नहीं लगाता लेकिन सर पे लगा सकते हो, या आप उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों के रेट अलग है, तो कौन सा कोकोनट ऑयल आपने खरीदा? तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हम ले आए हैं अपने टैक्स स्ट्रक्चर में। मुझे उम्मीद है कि एक डेमोक्रेसी है और हम लोगों ने स्टेट्स को अपनी पावर छोड़नी थी, उनकी पावर ऑफ टैक्सेशन उन्होंने छोड़ी है, तो उनको इंसेंटिव देना था। आज भी अगर आप देखें तो शराब पे और पेट्रोलियम पे अभी भी स्टेट्स ने अपना हक नहीं छोड़ा है। वो टैक्स लगाएंगे उस पर, लेकिन बाकी सब पे उन्होंने हक छोड़ा है। मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग कंफर्टेबल होंगे जब लोग देखेंगे कि उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है, अगले 3-4 साल में ये कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और तब जाकर हम लोग यही 3 रेट वाले जीएसटी में आ जाएंगे। तब तक आप अपनी किटकैट को
इंजॉय।